साक्षी शिवस्वरूपेण मायाभिन्नः स निर्गुणः स्वेच्छाचारी संविहारी भक्तानुग्रहकारकः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। जन्म कुंडली के सबसे ज़्यादा अंशों के साथ बैठे ग्रह और उनके साथ देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपकी कुंडली को कितनी मजबूती देता है, किस तरीके से सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, आज के कार्यक्रम में यही जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। लाइव सेशन मेरा शनिवार को रात्रि 8:15 पे होता है। आप उस दिन अपनी कुंडली जरूर लिखें। रविवार के कार्यक्रम के लिए मैं कुछ अलग तरीके से के कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत होना चाहता हूं। मेरे दिमाग में कुछ बातें आई हैं, उस पर मैं थोड़ा काम कर लेता हूं। तब आप लोगों के लिए बीच में मैं रविवार को एक अलग तरीके का कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह जो वो होता है जो जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा अंशों के साथ विराजमान है। ये ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा एक तरीके से, मतलब कुछ आचार्यों के मत से, सबसे ज़्यादा मजबूत और बेहतरीन ग्रह के रूप में जाना जाता है। जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली का वो ग्रह है जो सबसे ज़्यादा सैद्धांतिक रूप से आपको मजबूत बनाता है। आपके बेहतरी के लिए वो अपनी दशाओं में आपको बहुत सारे लाभ देता है। विशेषतः आज का जो कार्यक्रम है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह, जैसे आत्मकारक का अर्थ है कि आपकी कुंडली में कोई एक अंश जो उस ग्रह को सबसे ज़्यादा अंशों वाला ग्रह बना रहा है, 29 अंश, 30 अंश, 15 अंश, 16 अंश, आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा अंशों के साथ विराजमान है। अगर दो ग्रह एक साथ एक ही अंशों पे विराजमान हैं तो आपको उसमें जो कलाओं में जो ग्रह ज़्यादा आगे है वो आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह होगा। अगर दो ऐसे ग्रह हैं जो कला और अंश दोनों में ही बराबर हैं तो उसमें जो विकला, मतलब राशि अंश कला विकला जो ग्रह स्पष्ट होता है, तो उसमें जो ग्रह विकला में आगे होगा वो आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह होगा। सामान्यतः ऐसा होता तो नहीं है, बहुत कम बार, पर फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि कोई ग्रह, जो दो ग्रह हैं वो राशि अंश कला और विकला में बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल सामान्यतः बराबर हैं, 5 अंश 30 कला 32 विकला, 5 अंश 30 कला 32 विकला, दो ग्रह एक साथ बैठ गए और दोनों के राशि अंश कला विकला बिल्कुल सेम हो गए। अब क्या होगा कि उसमें जो ग्रह ज़्यादा बली होगा वही ग्रह आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह होगा। इसका अर्थ होगा कि राशि अंश कला विकला में जब दोनों ग्रह सामान्यतया बराबर होंगे तो उसमें हमें ये देखना होगा कि वो कौन सा ग्रह है जो ज़्यादा मजबूत बन रहा है। जैसे चंद्रमा 4 नंबर की राशि में बैठे हैं और 5 अंश 30 कला 32 विकला पे बैठे हैं। वहीं पे बुधदेव भी 5 अंश 30 कला और 32 विकला पे बैठे हैं कर्क राशि में। अब इन दोनों में हमें ये देखना होगा कि ये ग्रह कौन बलवान है। तो सामान्य बात है कि अपनी राशि का बैठा ग्रह बलवान माना जाता है और वो बलवान होता भी है। इस अवस्था में आपकी कुंडली के जो आत्मकारक ग्रह होंगे वो चंद्रमा होंगे। तो ऐसे ही आप एक उदाहरण के तौर पे मैंने ये बात बताई है, तो कहने का अर्थ ये है, अगर वो ग्रह नवांश चक्र में, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिस नवांश में बैठा है आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह नवांश चक्र के जिस राशि में बैठा है और उस राशि का स्वामी अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा हो या देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो या देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठा हो, किसी भी तरीके से अगर उनका संबंध देवगुरु बृहस्पति से हो रहा है तो ये आत्मकारक ग्रह, जिसे कि कारकांशा चक्र भी कहते हैं, जो कि कारक
आपकी कुंडली का कारकान सा ग्रह हो जाएगा, कारक एक तरीके से वो एक मजबूत ग्रह बना, वो आपकी कुंडली के लिए अपनी दशा काल में ही नहीं, ये सबसे ज़्यादा महान राजयोग बनाने वाले ग्रह के रूप में आपको वो परिभाषित कर देता है। यह कहने का अर्थ है कि आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह जहाँ भी नवांश कुंडली में बैठा है, अगर उस भाव पे या तो गुरु की दृष्टि है, या उस भाव के स्वामी पर गुरु की दृष्टि है, या उस भाव के अधिपति के संग गुरु बैठे हैं, तो आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह सबसे ज़्यादा और भी ज़्यादा मजबूत और श्रेष्ठ ग्रह के रूप में आपको परिभाषित करा देगा, या फिर ये कह सकते हैं कि वो श्रेष्ठ बना देगा आपको। एक छोटा सा सिद्धांत। दूसरा एक और, अगर आपकी कुंडली का जो सर्वाधिक अंशों के साथ ग्रह विराजमान होता है, अगर नवांश चक्र में वो जिस राशि में बैठा है, अगर आप उसको लग्न में रख देंगे और बाकी के सारे ग्रहों को यथावत नवांश चक्र के आधार पर बिठा देंगे, तो वो आपके कुंडली का कारकांसा चक्र हो जाएगा। और अगर आप उस कारकांसा चक्र का अध्ययन करते हैं, उसमें बनने वाले राजयोगों का स्पष्टीकरण कर देते हैं, या देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारी अच्छी स्थितियां कुंडली में बनी हैं, तो आपकी कुंडली का वो एक तरीके से सबसे मजबूत चैप्टर हो जाएगा, जहां से आप जीवन के समस्त सकारात्मक पहलू पे विचार कर सकते हैं। मेरे पास बोर्ड की कमी है, स्मार्ट बोर्ड अगर होता तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये विषय समझा सकता था, पर सामान्यतः अभी नहीं है। देख लेते हैं, भगवान की कृपा होगी तो कभी ऐसा भी मौका आएगा जहां हम आपको ये विषय स्मार्ट बोर्ड पे समझा सकते हैं, या ऐसे सामान्यतया, पर इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। पर सामान्यतया आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, जो ग्रह सबसे ज़्यादा अंशों के साथ विराजमान है, नवांश चक्र में वो जहाँ बैठा, उस भाव से गुरु का संबंध, उस भाव पर गुरु की दृष्टि, या उस भाव से गुरु की युति, या उस भाव के स्वामी से गुरु की युति बहुत ही अच्छा राजयोग बनाती है, जो जातक के जीवन को लाभदायक स्थिति में ले जाती है। दूसरा कि अगर जो आत्मकारक ग्रह है, जो नवांश चक्र में जहाँ बैठा है, अगर आप उसको लग्न में बिठा देते हैं और बाकी के सारे ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हैं वैसे ही नवांश चक्र में बिठा दिया, तो वो आपकी कुंडली का कारकांसा चक्र हो गया। और वो कारकांसा चक्र अगर आपकी कुंडली का मजबूत और बलवान बन रहा है, तो आपके जीवन के सारे क्षेत्र लगभग मजबूत बन जाते हैं। एक छोटा सा विषय था, लेकिन महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक। सोचा आपको बता दूं, आज वैसे भी गुरुवार का था, तो गुरु से संबंधित ये विषय आप लोगों के लिए बड़ा बेहद महत्वपूर्ण था। इसे नोट डाउन करके रख लेना चाहिए। और इन दशा काल में जो कारकांसा चक्र की बात मैंने कही, उसमें लग्न पे देख रहे ग्रह या जो गुरु का प्रभाव है, जो आत्मकारक ग्रह की स्थिति है, वह आपको बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट सफलता देने वाली बन जाती है। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था, उसका अर्थ है, भगवान नारायण खूब बढ़िया से इत्मीनान से देवर्षि नारद को समझाते हैं, और उन्होंने कहा, देखो नारद जी, आपने भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी थी। उन्होंने आपसे कहा था कि ये कामदेव को जीतने वाली बात आप किसी को बताना मत, पर आपको घमंड हो गया था। और भगवान शिव अपने ही माया से प्रभावित होकर के, अपने ही माया के कारण आविर्भूत करते हैं। वो हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश बनते हैं, और सामान्यतः वो तीनों गुणों से मुक्त हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों गुणों से बिना प्रभावित हुए वो समस्त सृष्टि का पालन, संचालन और तिरोभाव करते हैं। इस स्थिति के आधार पर निश्चित रूप से आपका शाप मैं स्वीकार करूंगा और धरती पे जाऊंगा, पर और भी बातें क्या हुई वो आपको कार्यक्रम के अगले हिस्से में पता चलेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।